गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज है शुक्रवार का दिन और मैंने जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी ऊपर में आ गई थी कपड़े सुखाने छत पर, क्योंकि रस्सियाँ मैंने यहीं पे लगाई है और पीछे जाने की हालत में नहीं है कि इतनी सी धूप है ना कि 10-5 मिनट में आपका चेहरा झुलस जाए, इतनी तेज़ धूप है। और आज शायद 44 डिग्री तक लास्ट टेम्परेचर दिखा रहा है, मतलब इतनी धूप है। तो यहाँ कपड़े डाल दिए हैं मैंने और फिर 1 घंटे के अंदर अंदर शायद सूख भी जाएंगे। तो यही मैंने कपड़े डाल दिए हैं और इतनी देर में जो है मैं पूरा पसीना से भीग गई थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या करे, कि इतनी गर्मी हो रही है ना कि मत पूछिए। और इसीलिए मैंने जो है साड़ी पहनी है, क्योंकि जो है कुर्तियाँ पहनती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही गर्म लगती है वैसे। तो आज मैंने फिर से साड़ी ही पहनी है। उसके बाद आ गई थी नीचे और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ मैं आज कद्दू की जो है सब्ज़ी बना रही थी, जो भुजिया है वो। दाल बन चुकी थी मेरी और अभी जो है चावल भी बन जाएंगे और फिर साथ ही साथ सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ चल रही है शरबत बनाने की तैयारी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, खाना खाने का तो किसी को मन ही नहीं है। और जो है यहाँ बन रहा है शरबत नींबू वाला। तो मयंक यहाँ आके उस्तादी कर रहा था तो उसके हाथ में शायद चाकू लग गया छटक के। तो वही मैं बोल रही थी कि तुमको क्या ज़रूरत था यहाँ पे आके ये सब करने का। हर काम में आके उसकी उस्तादी ज़रूरी है। और हाथ में थोड़ा सा चाकू से लग गया उसका, तो हाथ कट भी गया है। और पता नहीं मेरे भी हाथ में क्या हुआ, कहाँ से कट गया। तो जो राइट हैंड साइड वाली उंगली है ना, मिडल फिंगर वाली, उसमें चोट लगी है मुझे। अब समझ में नहीं आया कहाँ से। तो मैं जैसे ही ना नींबू निचोड़ रही थी और इतना जलन हो रहा था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही जल रहा था। फिर भी मैंने उसको, तो वो आ गया था बीच में उस्तादी करने की, मैं काट के कर देता हूँ दो। तो फिर उसने खुद ही अपनी उंगली काट ली। तो यहाँ देखिए नींबू का शरबत बना रही हूँ। और ये वाली जो नींबू है ना, मैंने हस्बैंड को बोला था कि पतली जो चमड़ा होती है, मतलब ऊपर के जो छिलके होते हैं पतले होते हैं, वो वाले ले आने के लिए, पर उन्हें शायद मिला नहीं होगा। तो मोटे छिलके वाले ही ले आते हैं। तो मोटे छिलके वालों में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रस भी नहीं होता है उतना, और निचोड़ने में भी तकलीफ़ होती है। तो उनको शायद मिला नहीं होगा, इसीलिए वो वही लेके आए थे। तो यहाँ एक साइड खाना बना रही थी मैं और साथ ही साथ जो है शरबत भी बन रहा था। और मयंक के स्कूल की छुट्टी है, क्योंकि मैंने आप लोग अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि उसके स्कूल में किसी लड़के का डेथ हो गया है। पता नहीं किस हिसाब से, सुना तो है कि हार्ट अटैक से हुआ है। पर आप सोचिए आजकल किसी भी इंसान की उम्र का कोई भरोसा नहीं है और कब कौन सी बीमारी हो जाए वो पता नहीं है। मतलब क्लास 10th स्टैंडर्ड का लड़का था, तो उसको इस उम्र में हार्ट अटैक आने की क्या वजह हो सकती है, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आया। पता नहीं है, मतलब मैंने ऐसा सुना है। बाकी तो अभी शायद उसके जो ट्यूशन की मैम है उससे बात करने से पता चलेगा कि क्या बात है असल में। तो यहाँ साथ ही साथ खाना भी बन रहा था और ये सारा चीज़ हो रहा है। और उसके बाद जो है खाना फटाफट बना के जाके थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठूंगी, क्योंकि खाना बनाते बनाते जो है ना एकदम मैंने क्या बोलूँ कि पूरी पिघल जाने लायक हो जाती है हालत, मतलब जैसे कि नहा ही लिया हो पसीने से ऐसा। और पता नहीं 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। और यहाँ मतलब सबका जीना आराम होके रखा है। खासकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है और जिन लोगों को बाहर जाना पड़ता है उन लोगों की तो हालत ही ख़राब होके रखी है। तो यहाँ शरबत देखिए बन गई है, तो मैं जाके हस्बैंड को दे देती हूँ, मयंक को भी दे देती हूँ। और मैं ख़ुद थोड़ी सी पीऊँगी, क्योंकि मेरे गले में ना थोड़ा थोड़ा दर्द है और ये सब ठंडा वगैरह पीने से मुझे तकलीफ़ भी होती है। तो मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, इसलिए ठंडा वगैरह मैं उतना पीती नहीं हूँ। बाकी बच्चों को दे दिया था। और ये दाल तो मैंने बना ली थी, बस इसको छौंकना बाकी था। तो यहाँ मैंने जो है तेल में जीरा डाल के उसको गर्म कर लिया है और अभी बस दाल को छौंक दूँगी। इतनी गर्मी में किसी को खाना खाने का मन भी नहीं है, तो हस्बैंड ने बोला कि एकदम सिंपल खाना बनाओ।
और दूसरा कुछ मसाले वाली सब्ज़ी वब्ज़ी मत बनाना, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। तो वही दाल बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पे अभी काट रही हूँ सैलड, और ये नींबू है साथ में। तो देखिए यहाँ पे गाजर, प्याज और टमाटर, बस यही सब्जियाँ थी, ये सब डाले हैं। खीरा मैंने उनको बोला था पर वो उनको याद से निकल गया था, तो अगर खीरा रहता तो वो भी मैं डाल देती। और सैलड में तो जितनी खाने लायक अच्छी सब्जियां होती है तो सारी डालने से अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने नमक भी डाल दिया है, और उसके ऊपर से जो है थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के मैंने डाल दी थी, तो अच्छा लगता है ऐसे ही। और थोड़ा सा हल्का सा मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो इसको थोड़ी देर मिला के रख लूँगी, तो उससे जो पानी निकलता है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है, मैं उसी से खाना खाती हूँ। कच्चा उतना मुझे, बस गाजर ही मैं खाती हूँ, प्याज वगैरह में मुझे कच्चा पसंद नहीं है। हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, और उनको तो खाने के साथ एक्स्ट्रा प्याज हमेशा ही चाहिए होती है। तो यहाँ सैलड में जितनी प्याज है उसके उपरांत मुझे और भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए। और यहाँ पे देखिए खाना बन चुका था, चावल भी बन गए थे। बस अभी खाना सबके लिए निकाल दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर से ही खाना बनाया है, तो अभी टाइम हो गया है। और यहाँ पे अभी सबके लिए खाना निकाल दूँगी मैं। और साड़ी में मेरा जो है बाबू ने पूरा शरबत गिरा दिया था, तो उसके लिए मुझे जो है साड़ी बदलनी पड़ी। तो नाइटी मैंने यहाँ पे पहन ली थी। तो अभी चलिए सबके लिए खाना निकाल देते हैं, और फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करना है, क्योंकि और सासू माँ यहाँ पे देखिए लौकी की सब्ज़ी दे के गई थी। तो जो है अभी मैंने कद्दू की सब्ज़ी जो है रख दी है, तो हस्बैंड ने बोला कि इसको रख दो, फिर रात को हम लोग खा लेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है लौकी से हम लोग का काम चल जाएगा, तो क्योंकि उनकी फेवरेट है लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी मिल जाती है तो उन्हें दूसरा और कुछ नहीं चाहिए होता है। और यहाँ जो है थोड़ी सी पटल का भी फ्राई मैंने बनाया है, तो उसको भी थोड़ा निकाल लिया था। और तो खाना वगैरह सारा ख़त्म होने के बाद मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में आज। और सुबह को मैंने उतने अच्छे से किचन की सफाई की नहीं थी, तो अभी जो है मैं कर दूँगी सफाई अच्छे से, क्योंकि खाना वगैरह बना था ना, तो बहुत ज़्यादा ही मेस हो गया था। और शरबत वगैरह ये सब बनाए थे, तो चीनी और पानी सारे ही गिर चुके थे। तो इसलिए जो है अच्छे से मैं यहाँ पे कर दूँगी किचन की क्लीनिंग। और क्या होगा कि फिर शाम के टाइम में बस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो सुबह को मैं अच्छे से किचन की क्लीनिंग हर रोज़ करती हूँ, पर आज सुबह जो है मैंने की नहीं थी उतनी अच्छे से, बस ऊपर ऊपर ही साफ़ किया था। तो अभी जो है अच्छे से डिटर्जेंट के हेल्प से पूरे क्लीन कर दूँगी किचन को। और किचन की क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने। तो यह फटाफट जब सबका खाना वगैरह ख़त्म हो गया था, तो बच्चे अभी थोड़ी देर के लिए उन लोगों को सुला दिया है मैंने। और उसके बाद इत्मीनान से अभी आके कर रही हूँ सफाई, क्योंकि अगर अनविच जगह रहेगा ना तो वो मेरे पीछे लगा रहेगा और सफाई भी मुझे सही से करने नहीं देगा। तो उसको पहले मैंने सुला दिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में साफ़ सफाई करके। उसके बाद जाके जो है मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली जाऊँगी। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है, सैटरडे का दिन है आज। और कल हमारे घर पे एक बहुत बड़ी बात हो गई है। हमारे यहाँ पे हमारी मतलब जान पहचान के, मतलब हमारे रिश्ते में ही पड़ते हैं, हमारे चाचा ससुर जो बहुत दिन से ही बीमार थे, उनकी कल शाम को डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमने और कोई मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था। मतलब शाम के टाइम में ऐसे खबर सुनने के बाद में किसी का भी मन अच्छा नहीं था, बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो इसलिए जो है फिर, और जितना भी खाना वगैरह बना रहता है तो उस सबको फेंकना भी पड़ता है। तो सारा जब सब कुछ फेंक के किचन वगैरह साफ़ करके फिर जो है हम मेरे सास ससुर दोनों ही गए थे। मतलब यहाँ हमारे टाउन में ही रहते हैं, बस हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, तो शायद इसीलिए हमको जो है 13 दिन तक उनका वो मानना भी पड़ेगा। तो
तो वहाँ गए थे। तो उसके बाद आने के बाद जो है हम लोगों ने बस ऐसे ही सादा खाना भी हम लोग खाएंगे कुछ दिन तक। वैसे तो देखा जाए तो बहुत कुछ ही मानना पड़ता है, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो इसके लिए जो है उतना हो नहीं पाता है। तो यहाँ फिर देखिए पूरा कड़ाके की धूप निकल गई है सुबह सुबह ही। तो चाय मैंने दे दी थी हस्बैंड को और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में। तो सोचा साफ़ सफाई तो मैंने पहले कल कर ही दी थी, बस अभी जो है झाड़ू लगा के यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कल रात को हमें सोते सोते बहुत देर हो गई थी, लगभग 12:30-1 बज चुके थे, क्योंकि सब कोई वहाँ पे गए थे। तो वहाँ सब अंतिम संस्कार वगैरह होने के बाद फिर बाद में ही सब कोई आए, तो इसीलिए जो है हमारे घर पे बहुत देरी हो गई थी। तो हम लोग आज उठे भी लेट से है, और इसके लिए मयंक को स्कूल भेजा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, तो इसके पापा ने मना कर दिया कि आज स्कूल मत भेजो। तो यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दिया है और उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, और फिर नहा धो के अभी लगी हूँ पंखा साफ़ करने। और हमारे यहाँ पता है कल क्या हुआ कि रात में इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गई थी ना, कि अभी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, रात भर से नहीं है, और अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। और इन्वर्टर जितनी देर तक चल सकता था चला है, और उसके बाद अभी जो है बैटरी पूरी ही बैठ गई है। तो वैसे भी मुझे इस पंखे को वैसे भी आज साफ़ करना ही था, तो आज मैं लग गई हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिला था जिससे खोल के मैं अंदर से साफ़ कर सकूँ। तो इसीलिए आज इसको लेके बैठ गई हूँ। इसको अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि ये हवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरी गंदगी इसमें भरी पड़ी हुई थी ब्लेड्स में। तो पूरा खोल के जो है अच्छे से इस पंखे को साफ़ कर लिया है। और मयंक और मेरे देवर की लड़की वो लोग भी मेरे साथ हेल्प करने में लगे हुए थे। और बच्चों को पता नहीं ये सारे काम बड़े पसंद आते हैं, उनको कोई काम बोलो ना तब उनको अच्छा नहीं लगता, पर जो काम उन्हें मना किया जाएगा वो काम वो करने के लिए आ जाएंगे। तो मयंक ने मेरी एक हेल्प भी की है कि उसने बाद में पंखों को जोड़ने में मेरी बहुत हेल्प की, मतलब उसी ने जोड़ा अच्छे से, वरना जो एक बार खुल जाने के बाद में ना लगाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो वही बाहर में आदमी आ रहे थे और पूछ रहे थे पंखा चल नहीं रहा है, तो भाभी जी आप साफ़ कर रही हो? तो मैंने कहा हाँ चलना नहीं रहा है तो फिर कोई बात नहीं, इसको साफ़ ही कर लिया जाए, क्योंकि वैसे तो पंखा चल नहीं रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, इन्वर्टर भी पूरा बैठ गया था और मोबाइल में चार्ज भी नहीं था, बस थोड़ा ही 20% जैसा चार्ज बाकी था मेरे मोबाइल पे। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में शूट कर सकूँ उतनी कर लूँ, फिर उसके बाद मोबाइल भी बंद हो जाएगा। तो फिर दोनों ही पंखों को मैंने साफ़ कर दिया, जो टेबल फ़ैन थी और ये स्टैंड वाली फ़ैन, दोनों को ही मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, और देखते हैं क्या बनाऊंगी, पता नहीं है, अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल चलते हैं। और कल की रात की आंधी तूफ़ान के चलते क्या हुआ था ना कि हमारे घर पे पूरी धूल मिट्टी भी भर गई थी, क्योंकि खिड़की खुली थी हमारी, और बहुत सारी धूल अंदर भी आ गई थी। तो उस सबको भी साफ़ सफाई करनी, क्योंकि कुछ कुछ कपड़ों में भी गिर गई है। तो अभी तो पानी की जितनी जमा है उतनी ही है, बाकी कपड़े भी मुझे धोने थे, तो बस स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो मैं धो डालूँगी। और बाकी देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब तक आएगी उसके बाद ही बाकी काम हो पाएगा। बस पानी बचा बचा के काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटर नहीं चलेगी तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।